बाबा साहब के विमर्श के अंदर हिस्सा बनने के लिए उस मुहिम को समाज के अंदर लेकर आगे जाने वाले तमाम योद्धाओं को मैं सैल्यूट करते हुए अपनी बात करना चाहता हूँ। काफी देर से आप यहाँ पे एक साथ विमर्श का हिस्सा भी हैं और प्रतिभाओं को सम्मानित करने के साक्षी भी हैं। इस अपील के साथ इतनी देर से आप बैठे हुए हो, 2-4 मिनट मुझे दे दीजिए कि अपील कि बाबा साहब को सच में अगर हम मानते हैं, इस विमर्श के अंदर थोड़ा सा देरी और पेशेंस रखते हुए मेरे को बात रखने का मौका देंगे, ऐसे तो उम्मीद करता हूँ। जी का फोन आया 2 दिन पहले कि 14 अप्रैल को अम्बेडकर भवन मात्रा के अंदर बाबा साहब के कार्यक्रम को बनाने के लिए हम सबको इकट्ठा होना है। जब लोग वक्ताओं की बात को बड़ी शिद्दत से सुन रहा था, बड़ी बड़ी बातें सारी बताई गई। जब बाबा साहब का जन्म हुआ, बाबा साहब का जो योगदान रहा शोषित और वंचित वर्ग के लिए, मैं उन तमाम बातों पे ना जाते हुए आज हालात क्या है और बाबा साहब के विचारों की प्रासंगिकता क्या है, हमारी दशा और दिशा, उस पर 2 बात अपनी रखना चाहता हूँ। लेलूराम जी के फोन के बाद में शाम को मैं चिंतन मनन कर रहा था और मनन करते करते मुझे नींद आ गई। सपने में मुझे बाबा साहब दिखाई दिए और मुझे लगा कि बाबा साहब हमारे इन आयोजनों से, हमारे इन कार्यक्रमों से जुड़े हुए थे। मुझे दिखा कि बाबा साहब इस बात को लेकर के बड़े चिंतित हैं, गंभीर हैं कि जिस समाज का सपना मैंने देखा था वो समतामूलक समाज का सपना आज भी अधूरा है। बाबा साहब बार-बार अपने चाहने वालों को समतामूलक समाज का सपना देखने वाले उन तमाम वंचित वर्ग के लोगों से हाथ जोड़ के अपील कर रहे थे कि आज उस समाज को उस मुकाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है। मैंने कहा बाबा साहब मुझे माफ कर देना, इसके लिए मैं एक जिम्मेदार नहीं, हमारे लोग ऊपर भी जिम्मेदार है, हमारे लोग साथी भी जिम्मेदार है जिन्होंने बाबा साहब के उन आदर्शों को पढ़ा है, जिन्होंने बाबा साहब के योगदान को लेकर के आज ये सौंदर्यता या ये मंच पर बोलने की काबिलियत हासिल की है। हम उस बात को समाज में लेकर के नहीं जा पाए। मात्र एक दिन बाबा साहब को याद कर लेने से ऐसा नहीं है कि समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। एक दिन बाबा साहब की जयंती या उत्सव मना लेने से कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। मैंने उस वक्त तय किया कि बाबा साहब को उस कार्यक्रम में आप लोगों के हस्ताक्षर करवा के चिट्ठी लिखे और ये मानते थे कि वो आज हमारे बीच अपने विचारों के रूप में जिंदा है। उस पैगाम को, उस चिट्ठी को बाबा साहब को साक्षी मानते हुए जाकर आम आदमी तक पहुंचाने का काम करें। अगर इस बात को आप लोग संकल्प के रूप में लेंगे तो बाबा साहब का ये मिशन जरूर पूरा होगा। बाबा साहब ने जिस प्रकार के विचारों का जो भारत देखा था, बार-बार बाबा साहब के बारे में एक चीज उभर करके आई, लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए तत्कालीन समाज के अंदर कि बाबा साहब राष्ट्र के प्रति आपकी निष्ठा है, देश के प्रति आपकी निष्ठा नहीं है। बाबा साहब ने कहा निश्चित तौर पर मेरे अंदर इस देश के प्रति आस्था है, निष्ठा है। जब मेरे हक हुकूक, मेरे खुद की जो स्वार्थ है और राष्ट्र की जब टकराएंगे तो निश्चित तौर पर मैं राष्ट्र को तरजीह दूंगा। लेकिन मेरी एक निष्ठा और भी है, जब मेरे शोषित और वंचित वर्ग की निष्ठाएं और इस राष्ट्र की निष्ठाएं टकराएंगी तो मैं शोषित वंचित वर्ग के इस मानवता के साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन अफसोस की बात है कि जय भीम का नारा लगाने वाले, उस विचारधारा को नारा मानने वाले वो लोग, संसद और विधानसभा के अंदर पहुंचने वाले वो लोग, बाबा साहब की उस विरासत को मानने वाले उस बात में कोई गंभीर नहीं है। एक पार्टी निष्ठा के चलते अपने शोषित और वंचितों के हक को त्याग देते हैं, लेकिन पार्टी को तरजीह देने वाले बाबा साहब की निभाई नहीं हो सकते। आज इस विषय में गंभीर चिंतन और मनन करने की जरूरत है। बाबा साहब के जो गुरु थे ज्योतिबा फुले की जयंती 11 अप्रैल को अभी जो गई है, बाबा साहब ने उनकी विरासत को सीखा, उनके आदर्शों को सीखा कि राज व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि बेहतर शासन कैसे हो।
राज व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि वो आम आदमी की खुशहाली के लिए काम करे। राज व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि बेहतर शिक्षा ही जीवन का आधार हो सकती है, तो वो बेहतर शिक्षा दिलाने का काम राज व्यवस्था का धर्म होना चाहिए। जब राज व्यवस्था अपना धर्म नहीं निभाएगी, नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराएगी, तो बाबा साहब के सपनों का भारत कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार की शिक्षा की बात करते हैं। अब जब राजनीतिक आस्थाओं निष्ठाओं के प्रति सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करते, बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों के अंदर जो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले विद्यार्थी तैयार करें, जो वैज्ञानिक सोच वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले नागरिक पैदा करें, तो सच को सच और गलत को गलत कहने की कुवत पैदा करने वाले नागरिक पैदा करें। आज हालात क्या है? आज हालात ये है कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी जो बात होनी चाहिए थी कि साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले पाठ्यक्रम के अंदर शामिल होना चाहिए था, लेकिन ऐतिहासिक तत्वों को तोड़ करके इस राजनीतिक सिस्टम के द्वारा जब शिक्षा के ढांचे को ध्वस्त किया जा रहा है, अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। बहुत सारी बातें ये ऊपर करके आई कि बाबा साहब ने उन परिस्थितियों के अंदर अभाव के अंदर शोषित और वंचित वर्ग के लिए अधिकार दिलाने का बात किया, लेकिन ये बात कहने से कुछ नहीं होने वाला। जब हमको अधिकार मिल चुके हैं तो हमारा दायित्व है उनसे आगे हमने और क्या बेहतर करने का काम किया। तो बाबा साहब ने जो सपना देखा था उनको बेहतर बनाने का हम लोगों ने किस प्रकार से काम किया। संविधान की प्रस्तावना की जो पहली लाइन जिसमें लिखा है हम भारत के लोग, उसमें उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया कि ये गोरा है या काला है, ये महिला है या पुरुष है, या किसी भाषाभाषी क्षेत्र के अंदर रहने वाला है, उन्होंने किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं किया। उन्होंने कहा कि देश में निवास करने वाला वो प्रत्येक नागरिक इस देश का नागरिक है, सभी के हक और अधिकार में प्राप्त होने चाहिए। हम जब तक उस संविधान के प्रिंसिपल को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, उनके अंदर जो संविधान की आत्मा है उसके ऊपर से बात करते रहेंगे, उनके अंदर हो रहे हमलों के ऊपर हम मुख्यता से बोलने की बात नहीं करेंगे, तब तक बाबा साहब के सपनों का भारत नहीं हो सकता। एक बात और मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने कहा कि जिन परिस्थितियों में जिन महापुरुषों ने समय को समाज को बदलने का जो काम किया, उन समय परिस्थितियों के साथ साथ उसको और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी उनको आने वाले अधिकारियों की है। तीन प्रकार के लोग आज समाज के अंदर है जो महापुरुषों के जीवन को, महापुरुषों के कृतियों को आगे समाज के अंदर प्रस्तुत करने वाले जो लोग हैं। आपको इस बात से सबक लेने की जरूरत है कि जो लोग अपने इर्द गिर्द मठ बना लेते हैं महापुरुषों के नाम पर, कभी भगत सिंह विचार मंच के नाम पर, कभी बाबा साहब के नाम पर, कभी अन्य किसी महापुरुष के नाम पर, वो उनको राजनीतिक वोटर के रूप में इस्तेमाल करने का काम करते हैं और वंचितों के हितों की बात नहीं करते, वो महापुरुषों की विचारधारा को डिमीट करने का काम करते हैं। हमें सावधान और अलर्ट रहना है अगर हम सच में बाबा साहब के विचारों को मानने वाले हैं। दूसरी प्रकार के वो लोग हैं जो महापुरुषों के विचारों को कंट्रोवर्सी के रूप में पुष्टि कराने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे प्रोग्रेसिव फोर्सेस को काटने का और बांटने का काम करते हैं। जब टूर्नामेंट का जिक्र आएगा तो गांधी वर्सेस बाबा साहब का जिक्र करेंगे, और जब भगत सिंह का जिक्र आएगा गांधी वर्सेस भगत सिंह की बात करेंगे। 60% आबादी इस देश की प्रगतिशील विचारों की आबादी है, उन विचारों की आबादी के बावजूद भी 40% जो लोग हैं जो प्रगतिशील लोगों के खिलाफ हैं, उनका हमारे ऊपर हावी होना इस बात का गवाह है कि हमारे अंदर फूट और बिखराव है। उस फूट और बिखराव को अगर समेटने वाला कोई नारा हो सकता है तो संविधान की प्रस्तावना का नारा है हम भारत के लोग। अगर इस नाम के ऊपर हम एकजुट होने के लिए तैयार है तो तीसरी प्रकार के जो लोग हैं जो महापुरुषों के उस विजन को, महापुरुषों की उस विचारधारा को समाज को रोशनी रास्ता दिखाने का काम करते हैं, रोज के रूप में इस्तेमाल करने का काम करते हैं। ये आपको करना है। इस महापुरुष महामानव के जन्म जयंती के ऊपर इस बात को आपको संकल्प के साथ तय करना है कि आपको उन लोगों के साथ जाना है जो मठाधीश बन करके महापुरुषों की विचारधारा को डिमीट करने का काम करते हैं या कंट्रोवर्सी पैदा करके समाज के अंदर फूट और बिखराव करने का जो काम करते हैं, लेकिन या उन लोगों के साथ जाना है जो समाज को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। सबसे बड़ा दायित्व हमारे कंधों पर है कि आजादी से पहले जिन महापुरुषों ने इस देश को बेहतर बनाने का काम किया, उन महापुरुषों के विजन से आगे आज के भारत को, आज के समाज को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। ये तभी संभव है जब महापुरुष
सोचते उस विजन को टोच के रूप में इस्तेमाल करने का काम करेंगे। बाबा साहब ने बार-बार तय किया वोट का अधिकार दे करके राजनीतिक अधिकारों के द्वारा हम आर्थिक अधिकार आर्थिक बराबरी की बात करेंगे और बिना आर्थिक बराबरी के जो है सामाजिक स्टेटस बराबर नहीं हो सकता, सामाजिक समानता तभी स्थापित हो सकती है जब हमारे आर्थिक अधिकार भी बराबर होंगे, राजनीतिक अधिकार भी बराबर होंगे। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि बाबा साहब को सिर्फ एक संविधान निर्माता के रूप में देखना वोट उनके बाप को झूठा करना है और वो बाबा साहब की जो छवि एक वर्ग विशेष के रूप में जो बनाई गई है उनकी छवि को उनकी उस पीड़ा को उस वेदना को बाहर निकालने की जिम्मेदारी बाबा साहब की विचारधारा में पाने वाले लोगों की है जो पूरी महामानव पूरी दुनिया के पूरी मानवता के नेता के रूप में स्थापित करना है। जिम्मेदारी हम लोग यहाँ से निकलने जाएंगे। राजनीतिक रूप से मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जब तक आदमी चारित्रिक रूप से भ्रष्ट होगा, नैतिक रूप से पतित होगा, धार्मिक रूप से अंधा होगा और राजनीतिक रूप से गंदा होगा तब तक राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। हमें चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए बाबा साहब के सपनों के मार्ग को बनाते हुए कहा जाता है एक टहनी टूटकर पतवार बन जाती है, एक चिंगारी कहकर अंगार बन जाती है, अक्सर ज्यादा रोटी में वो पिटी वो मीनार बन जाती है। ऐसे मानता के विचार के खिलाफ सबका सामाजिक न्याय का उनका विनाश स्थापित करना है। वह क्या प्रतिकुशलता क्या जिस पद में विदेश ना हो, नामी की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं ना हो। प्रतिकूल धाराओं के दौर में हमें गैर बराबरी को समाप्त करते हुए सबका सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ने का संकल्प बनाए। इस सब के साथ जय भारत।